श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अथ सप्तमो अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तथा किम करोद्विभु। श्री सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। श्री सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमं पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनम। श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासु बद्री संडमंडिते आसीनो अपि उपसप्रेष्या प्रणिदध्यो मना स्वयं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर वीर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधुक्षजे लोकस्य जानतु विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्याचात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। सौनक उवाच सा वै निवृत्ति निरता सर्व त्रिपक्षको मुनि कस्या वा बृहति मेतामात्मा रामा समभ्यसत। श्री सौनक जी ने कहा, सूत जी, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूतवाच आत्मा रामाश मुनियो निर्ग्रंथा अप्यूरुक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरि। श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी,
जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान वादरायणी, अध्यागाम महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों की अत्यंत प्रिया और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। परीक्षितो अथ राजऋषेर जन्म कर्म विलापनम, संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सौनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। यदा मृधि कौरव सृंजयानां वरीष्वथु वीर गतिम गतिषु, वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भर्तुप्रियं द्रोणीरिति समपश्यन् कृष्णासुतानां स्वापतां शिरांसि, उपाहरत हरद विप्रियामेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों की बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी और भीमसेन की गदा की प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदारुद्वास्प कलाकुलाक्षितां सांत्वयनाह किरीटमाली। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सदा शुचस्ति प्रमृजामि भद्रे अद ब्रह्म बंधुशिर, आततायिना गांडेव मुक्तेर विशिखैर रूपाहरे, त्वा आक्रम्य यत सनास्यसि दग्धपुत्रा। कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जलपैस सांत्वयित्वाच्युत मित्र सूत, अवाद्र वदंसित उग्र धनवाह कपि ध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। अर्जुन ने इन मीठी सी विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतंतम साविलक्ष्याः दुरात कुमार होद्विग्नमना रथीन, पराद्रवत प्राण परीप्सुरुरुभ्याम यावदगमं रुद्र भयाद्याथार्का। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने
दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं। तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रांतवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मना। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहिता अजाननुपसंहारं प्राण कृष्ण उपस्थिते। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तथा प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापद्मभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमाना नामपवर्गो असि संसृते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। त्वमद्य पुरुषा साक्षादीश्वरा प्रकृति परा मायं व्युदस्याचिशक्त्याः कैवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजी हीर्षयाः स्वानां चानन्या भावानामनुध्यानाय चास्कृता। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी पर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्या प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। किमिदं श्वेतकुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजा परम दारुणम्। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह कहाँ है, यह क्या है, यह कहाँ से है, आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणवाद उपस्थिति। भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न हयास्यान्यतं किंचिदस्त्रं प्रत्यावकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धं स्त्रज्ञोः हयास्त्र तेजसा।
किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूतवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः सपृष्ट वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्म्याय संदधे। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, अर्जुन विपक्षी वीरों के को मारने में बड़ी प्रवीण थी। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। सहत्यान्योन्य मनुमयु सहत्यान्योन्य मुभयोस्तेजसि सरसंवृति आवृत्यारूदसि खं च ववृधाति अर्क वहनीवत। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गई और बढ़ने लगी। दृष्टवास्त्र तेजस्तु त्रयो स्त्रीन् लोकान् प्रदहन्महत मह्यमाना प्रजा सर्वा सावर्तक ममंसत। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावर्तक अग्नि है। प्रजोप प्लवमालक्ष्याः लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं भवन्धामर्ष ताम्राक्ष पशुम रसनया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झटपट उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। शिविराया निशिसन्तं दामना वध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानाम्बुजेक्षणाम्। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, मैनं प्रार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो असावनागसा सुपतान वधीन्निशि बालकान। अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। मतम प्रमत मुमंतम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नारिपुम हंति धर्मविता। धर्मवेता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्या शरणागत रतहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वप्राणानां या परप्राणे प्रपुष्णात्याघृणा खला तद्वाधस्तस्या हि श्रेयो तदोषाद्यात्यधा पुमान। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण
नरकगामी होता है। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाले शृण्वतु मम आहरिष्ये शिरस्तस्यास्ति मानिनी पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तत्सौ बध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरकृतवान् कुलपांसनाम्। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। एवं परीक्षया धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता न च धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अथोपेत्या स्वाशिविरम गोविंद प्रिया सारथी न्यावेदयतं प्रियाय शोचन्त्यात्मजान हतान। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। तथा आहरितं पशुवत पाशबद्धं वाङ्मुखं करं जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानि अनं सति मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। स एष भगवान् द्रोणा प्रजारा रूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ति नावगाद्विरसुकृपी। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे सभी जीवित हैं। तद्धर्मज्ञा महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंध्यं भीक्षणसा। महाभाग्यवान आर्यपुत्र अर्जुन, आप तो बड़ी धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कर्म कार्य नहीं है। मारुदीदस्या जननी गौतमी पति देवता यथाहं ऋतवत्सा आर्ता रोदिम्य सुरुमुखी मुहु। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। यह कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजितात्मभिः तत्कुलं
प्रद हत्यासु प्रानुबंधम सानुबंधम सुचार्पितम। जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। श्री सूतवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निरव्यलीकं समं महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रयत्नं द्वंद्वचो द्विजा। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजया भगवान देव की पुत्रो ये चान्ययास्युषिता। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्या श्रेयानवधा समृता न भर्तुर नात्मस्यार्थे यो अहन सुप्तान शिशून वृथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। निशम्या भीम गदितरम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलूक्या वदनम सख्युरिदमाह हसन्निवा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबंधूर्न हंतव्या आतताएव धारणा मयेवो भयमापनातं परिपाह्यानुशासनम। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यतत सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्या पांचालस्या मह्यमेव च। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिया हो वह भी करो। श्री सूत उवाच अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेर हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्या सह मूर्धजम। श्री सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गई और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। विमुच्या रसनावधम बाल हत्याहत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिविरान्निरयापयत। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधू नान्यो अस्ति देहिका। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों को का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यं चक्रूर निर्हरणादिकम। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की
दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्यायः। इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंद सप्तमो अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय।